दिल्ली पुलिस को 1 करोड़ की रंगदारी के मामले में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस की एक टीम ने एनकाउंटर के दौरान कुख्यात गैंगस्टर दीपक डबास उर्फ तीतर के शूटर कुलवंत दलाल को गिरफ्तार कर लिया। एनकाउंटर में दलाल के पैर पर गोली लगी, जिसके बाद वो घटनास्थल पर ही गिर गया। हरियाणा के झज्जर का रहने वाला कुलवंत तिहाड़ जेल में बंद तीतर और दिनेश कराला के लिए काम कर रहा था। गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद तीतर और कराला उसकी गैंग को संभाल रहे हैं और जेल के अंदर से ही सनसनीखेज वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इनमें लोगों को धमकी देकर रंगदारी मांगने से लेकर सुपारी किलिंग तक शामिल है। दिल्ली की सबसे हाईटेक और सिक्योर कही जाने वाली तिहाड़ जेल से ऑपरेट होने वाली इन गैंग्स के सरगना अपने गुर्गों के जरिए बड़ी हस्तियों, बिल्डर, बिजनेसमैन, कॉन्ट्रैक्टर और काली कमाई करने वाले लोगों को टारगेट करते हैं। सबसे पहले टारगेट को दूसरे लोगों की हत्या की वीडियो दिखाई जाती है। इसके बाद सोशल मीडिया के जरिए उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है। डर का माहौल बनाने के बाद इन गैंगस्टर्स के गुर्गे उस व्यक्ति से उसकी हैसियत के हिसाब से रंगदारी की मांग करते हैं। ये रकम लाखों करोड़ों में होती है। जो नहीं देता है उसे इनके शूटर मौत की नींद सुला देते हैं। कई बार डराने के लिए जानलेवा हमले भी करते हैं। लाख शक्ति के बावजूद गैंगस्टर्स जेल के अंदर किसी न किसी तरह से मोबाइल फ़ोन का जुगाड़ कर ही लेते हैं। एक बार मोबाइल हाथ में आ जाए तो उनका सारा काम आसान हो जाता है। ज़्यादातर गैंगस्टर टेक्नोलॉजी से यूज्ड टू हैं। वो आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना बेहतर तरीके से जानते हैं। मोबाइल के जरिए वो एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। दिल्ली पुलिस के एक बड़े अफसर की माने तो ये गैंगस्टर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, मैसेंजर, टेलीग्राम का इस्तेमाल अपने मैसेज भेजने के लिए करते हैं। इनके जरिए अपने गुर्गों को निर्देश भेजते हैं। डर का माहौल बनाने के बाद इन गैंगस्टर्स के गुर्गे उस व्यक्ति से उसकी हैसियत के हिसाब से रंगदारी की मांग करते हैं। ये रकम लाखों करोड़ों में होती है। जो नहीं देता है उसे इनके शूटर मौत की नींद सुला देते हैं। कई बार डराने के लिए जानलेवा हमले भी करते हैं। लाख शक्ति के बावजूद गैंगस्टर्स जेल के अंदर किसी न किसी तरह से मोबाइल फ़ोन का जुगाड़ कर ही लेते हैं। एक बार मोबाइल हाथ में आ जाए तो उनका सारा काम आसान हो जाता है। ज़्यादातर गैंगस्टर टेक्नोलॉजी से यूज्ड टू हैं। वो आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना बेहतर तरीके से जानते हैं। मोबाइल के जरिए वो एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। दिल्ली पुलिस के एक बड़े अफसर की माने तो ये गैंगस्टर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, मैसेंजर, टेलीग्राम का इस्तेमाल अपने मैसेज भेजने के लिए करते हैं। इनके जरिए अपने गुर्गों को निर्देश भेजते हैं। पैसों की लेन देन के लिए पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर गैंग्स वारदातों को अंजाम देने के लिए नाबालिग लड़कों का इस्तेमाल करते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये होती है कि ये लड़के नए होते हैं। इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं होता है। ऐसे में वारदात को अंजाम देकर ये आसानी से भाग निकलते हैं। दूसरा, पकड़े जाने के बाद भी इन्हें बाल सुधार गृह में डाल दिया जाता है, जहां से बालिग होकर छूट जाते हैं। तीसरा, इनको ऐप्स के जरिए सुपारी दी जाती है। ऐसे में पकड़े जाने के बाद ये लोग किसी का नाम नहीं बता पाते। ऐसे में फंसने की संभावना कम रहती है। आजकल कम उम्र के लड़के अपने महंगे शौक पूरा करने के लिए अपराध के दलदल में उतर जाते हैं और ये लोग उनका फ़ायदा उठाते हैं। दिल्ली की तिहाड़ जेल दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी जेल मानी जाती है। भारत की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक है। इसमें 17,500 से अधिक अपराधी एक साथ रहते हैं। यह भारत की सबसे सिक्योर जेल में से एक है, जहां बड़ी संख्या में हाई प्रोफाइल कैदी रहते हैं। इस जेल को इसके सुधारात्मक उपायों और उन्नत सुरक्षा प्रणालियों के कारण एक मॉडल जेल के रूप में भी जाना जाता है। इसमें सीसीटीवी कैमरे से निगरानी, मोबाइल जैमर, एक्सरे स्कैनर, मेटल डिटेक्टर और क्विक रिएक्शन टीम शामिल हैं। इसके बावजूद इस जेल में कैदियों की हत्या हो जाती है। यहाँ से कई बड़े गैंग्स ऑपरेट हो रहे हैं।